नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागी एजुकेशन जीरो चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जो हर स्टूडेंट के दिलों के करीब होता है। 5 सितंबर टीचर्स डे के बारे में। शिक्षक वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। टीचर वाकई में एक अद्भुत अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे सर पे एक ताज की तरह हमारी रक्षा करती है। जैसे हमारे शरीर की रक्षा कवच करता है, इसी तरह हमारे गुरु, हमारे टीचर हमारा स्वाभिमान होते हैं, हमारे लिए पूरी दुनिया होते हैं और हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए। हर साल हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं और ये दिन हमारे डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये हमारे देश के महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में रहे और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। तो भारत के अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण नंदन जी थे और ये हमारे द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी रहे और ये बड़े सीधे स्वभाव के थे। राधा कृष्ण नंदन जी के जो छात्र थे, बच्चे थे, तो इनसे कहा कि गुरुजी हम आपका बर्थडे यानी जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप मेरा जन्मदिन ही मनाना है, जन्म दिवस ही मनाना है, तो मेरे जन्मदिन को न कह करके उसे टीचर्स डे को मना लीजिए। तभी से इनके जन्म दिवस यानी जन्मदिन के नाम पर ही 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टीचर्स डे किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप आसानी से बता दोगे कि हमारे डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण नंदन जी के जन्मदिन के अवसर पर टीचर्स डे मनाया जाता है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। आपको पता है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। चलता प्राचीन काल से ही हम लोगों ने गुरुओं को माता पिता के ऊपर इन्हें गुरुओं का दर्जा दिया गया है। तो प्राचीन काल में देखिए कि राम के जो गुरु थे, राम के गुरु कौन थे? राम के गुरु वशिष्ठ थे। तो राम ने भी गुरु को पता है ना कि भगवान का दर्जा दिया था। तो राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जुन के गुरु कौन थे, तो अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। और आपसे तीसरा नंबर पूछा जाए कि कृष्ण और सुदामा के गुरु कौन थे, तो कृष्ण और सुदामा के गुरु संदीपन जी थे, जो उन्होंने गरीब अमीर नहीं देखा था। एक गुरु का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट में, छात्रों में, बच्चों में ना गरीबी देखे, ना अमीरी देखे, ना जाति देखे, ना पाति देखे, ना ये चीजें एक गुरु के अंदर होना चाहिए। जो शिक्षा थी उस समय शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। बच्चे जंगल में रह करके, गुरुकुल में रह करके वह शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुओं की सेवा करते थे और वही महान राम बने, वही कृष्ण बने, वही अर्जुन बने और वही एजुकेशन प्रणाली थोड़ा थोड़ा करके अब मध्यकाल में अब आ जाती है। कि मध्यकाल में जब आते हैं तो शिक्षा, धर्म, ज्यादातर सभी लोगों को तक सीमित नहीं थी। मध्यकाल में ही छुआछूत पूर्ण रूप से हावी हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो जंगलों में, गुरुकुल में दी जाती थी। काल यानी सब लोगों के लिए मध्यकाल में शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। मध्यकाल के बाद ब्रिटिश काल आता है, यानी मध्यकाल के बाद ब्रिटिश काल आता है। तो जब ब्रिटिश काल आता है 1835 में, तो आपको पता है कि मध्यकाल में 1835 यानी ब्रिटिश काल आता है। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा अनिवार्य पर भी नहीं थी, सबके लिए नहीं थी, लेकिन कुछ वर्गों तक फिर थोड़ा सा बढ़ गई। अब आइए हम बताते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड मैकाले की नीति 1835 के तहत अंग्रेजी भाषा और शिक्षा को बढ़ावा मिला। अब ब्रिटिश जैसे ही ब्रिटिश है, और ब्रिटिश काल में ही तो देखो ब्रिटिश काल आ गया था। अब यहाँ से हमको स्वतंत्रता की बात करते तो स्वतंत्र काल में, स्वतंत्रता में, फ्रीडम में फिर शिक्षा प्रणाली कैसे बदलती है। तो आइए हम बात करते हैं अब शिक्षा, एजुकेशन में। यहाँ से कि अब बात आ गई स्वतंत्रता में। तो स्वतंत्रता में जैसे ही बात आती है कि आपका स्वतंत्रता
इतनी स्वतंत्रता आपको पता है कि फ्रीडम हम लोगों को कब मिली है? तो 15 अगस्त 1947, यानी हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अब देश आजाद कैसे हुआ, किन लोगों से आजादी मिली? तो ब्रिटिश जो हम लोगों को गुलाम किए थे, ब्रिटिशों से हमको आजादी मिली। अब यहाँ आजादी के बाद हम लोगों को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अवसर मिले। लेकिन शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अवसर हमें स्वतंत्रता के बाद तुरंत नहीं मिल गए। हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं मिल गया। स्वतंत्रता के बाद जब हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ और भारत का संविधान बनकर आ गया और 50 में लागू हो गया था, इसके बाद हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला। जो शिक्षा हमारा एक क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा और मौलिक अधिकार भी है और उस समय मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल। तो ये ड्यूटी भी है हमारे, और ये हमारा राइट्स भी है कि हमारे अधिकारों का, हमारे एजुकेशन से प्राचीन काल से लेकर अब तक, प्राचीन काल से लेकर अब तक आप लोगों को पता है कि हम लोगों को प्राचीन काल में हमारी क्या दशा थी, मध्य काल में हमारी क्या दशा थी, और जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश काल आया तब हमारी क्या दशा थी, और जब देश आजाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तब हम लोगों की क्या दशा रही। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ देश में, संविधान जब लागू हुआ देश में, तब हमें शिक्षा का अवसर मिला। सबके लिए शिक्षा का अवसर मिला कि सब हम पढ़ सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सबको अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये जितने अधिकार हम लोगों को मिल गए, ये संविधान बनने के बाद मिला है। आप लोगों को आज पता दें कि शिक्षा के लिए हम लोगों को क्या संघर्ष करना पड़ा। हमारी एक महिला थी, हमारी बड़ी पूजनीय है, हमारी और आप लोगों की सबकी पूजनीय है। और अगर आप लोगों को नाम भूल गया हो तो आप लोग बताइए कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? बताएंगे कोई छात्र? आप लोग बताओ, बताइए भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले के बारे में इतिहास आप लोगों को पता होगा। आप फुले ना होते तो उन्होंने जो अंग्रेजों से या जो आडम्बर से, ये ढोंग से, ब्राह्मणवाद से जो इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, कुरीतियां जो थी, कितना संघर्ष किया शिक्षा के लिए। आपको पता है कि जब घर से बाहर पढ़ाने जाती थी ना, तो एक साड़ी नहीं 2 लेके जाती थी। तो एक बार किसी ने पूछा कि मैडम आप जब पढ़ाने आती है तो आप एक साड़ी के साथ 2 साड़ी क्यों ले आती हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे ही ले आती हूँ। उन्होंने वास्तविक सच्चाई नहीं बताई, उन्होंने ऐसा क्यों इनके साथ हुआ। और क्यों जानते हो? क्योंकि एक चीज थी कि अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो अंधविश्वास सब दूर हो जाएंगे। आपको वेद पता है? वेद भी पता होगा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। 4 वेदों में आपको पढ़ने का कहीं अधिकार है? कहीं अधिकार नहीं। तो भैया ये आपके साथ क्या हुआ है? मनुस्मृति आप देख लीजिए उठा करके, आपको जो भी देखना है देख लीजिए। लेकिन हम कहते आज को देखिए, वर्तमान को देखिए, वो समय चला गया। अब आपके पास मौका, अब तो पढ़ लीजिए। 5 सितंबर आपको याद दिलाता है, एक शिक्षक हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे, 2 राष्ट्रपति रहे, और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में हमारे डॉक्टर राधा सर्वकृष्णन जी काम किए और भारत के लिए ये बहुत बड़े बड़े काम किए। आप थोड़ा सा इनकी गरिमा, थोड़ा सा अपने सावित्रीबाई फुले को याद करिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब को याद करिए थे। बड़े बड़े जो हमारे लीडर थे, इस देश के लिए जो कुर्बान हो गए, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए, समझिए कि शिक्षा के संघर्ष, इस आजादी के लिए हम लोगों ने कितना योगदान है, हमारे महान पुरुषों का कितना योगदान। अच्छा बताइए, आप लोगों को पता है कि चलो बाबा साहब की बात याद आ गई, तो हम चलो बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अगर बारे में बात करेंगे तो बाबा साहब ने एक बात कहा। बाबा साहब ऐसे विद्यालय में थे, तो एक बार ऐसे घटना हो रही थी, तो बाहर से गुरुकुल से कहीं से एक टीचर आए थे, तो उन्होंने पूछा कि एक चीज बताओ, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो अलग अलग छात्रों ने, किसी ने कहा सूर्य, किसी ने कहा चंद्रमा, किसी ने कहा आग, किसी ने कहा दुनिया की चीजें बताया। तो वही बाबा साहब थे, तो बाबा साहब ने हाथ खड़ा किया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए फिर क्या है? तो उन्होंने कहा कि पानी। कहा हम पानी देख तो सकते हैं, हम अछूत जो हम लोग हैं। उन्होंने, बाबा साहब ने एक बात बोला कि हम
पानी देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। तो हम लोगों ने ये दिन देखे हैं। हांडी जानते हो, मुसलमानों ने आपके गले में हांडी नहीं बांधी। अब मैं आपको कह दूंगा, बता दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। आप लोग इतिहास उठाइए, इतिहास को पढ़िए, जानिए कि शिक्षा के लिए, इस आजादी के लिए, संघर्ष के लिए कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। अरे भैया, पानी की जगह में यूरिन पिला दिया जाता था, आपको पता होगा। पानी नहीं, तालाब का गंदा पानी जिसे जानवर पी सकते थे, इंसान नहीं पी सकते थे। और शिक्षा पता है, अगर कोई गलती से कोई शब्द सुन लिया, क्योंकि मठों में जब शिक्षा दी जाने लगी, मठों में, मदरसों में दी जाने लगी, और कोई गरीब एसटी एससी ओबीसी का कोई बच्चा सुन ले तो उसे कान में शीश डाल दिया जाता था। अब बताइए, अगर कोई किसी से नाम, राम का नाम निकल आया, अगर आप राम को भगवान मानते, कृष्ण को भगवान मानते, अच्छी बात है, मानिए, लेकिन अगर आप राम का नाम ले लिए तो उसका जीवा काट दिया जाए। अगर मंदिर में उसकी नजर पड़ गई तो उसकी आंख फोड़ दी जाए। ये राम राज था, ये कृष्ण राज थे, ये है। इसलिए कहते हैं भैया, थोड़ा सा समझदार बनिए, किताबों को पढ़िए, जानिए अपनी हक की लड़ाई। तो बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, समय ज्यादा हो रहा है तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। शिक्षा प्रणाली को थोड़ा सा तेज किया, अंग्रेजों की भी उसमें भी चाल थी। चलो, जो भी चाल रही है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए विदा लेते हैं, और अगली क्लास हम इंग्लिश ग्रामर के में आएगी, और उसे आप देखना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।